गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्केलेटन क्यूब ओके तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। देखिए स्केलेटन क्यूब पर आधारित 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीटी में तो क्वेश्चन शायद आ जाएंगे, लेकिन नीट और जेईई एडवांस ओके और जेईई मेंस इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे। उससे पहले स्केलेटन क्यूब ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है? 12 रजिस्टर्स ओके 12 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड हियर। अब क्यूब मतलब इसमें टोटल फेसेस इन अ क्यूब आर 6 है ना। फ्रंट साइड के 2 ओके ऊपर का और नीचे का टोटल 6 फेसेस ओके। अब एजेस कितने हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ऊपर के 4 टोटल 8 और वर्टिकल 1 2 3 4 मतलब टोटल 12 एजेस आर देयर। जितने रजिस्टर्स होंगे उतने ही एजेस होंगे। नाउ कॉर्नर्स कितने होंगे ओके जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ये टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे 8 कॉर्नर्स मतलब there are 6 faces, there are 12 edges and 8 corners are there in a cube. Okay, तो इस तरह से हमने 12 यहाँ पर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड किए, जैसे कि स्केलेटन क्यूब यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे पूछे जाते हैं देखिए। नंबर 1, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एज ओके अक्रॉस एज। अब अक्रॉस एज मतलब क्या होता है देखिए जैसे यहां पर ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल तो ए बी एक यहां पर एज हो जाता है राइट स्टूडेंट। तो ए बी के अक्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी आर होगी, बाकी सब रेजिस्टेंस यहां पर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है। तो अक्रॉस ए बी ओके तो यहां पर क्या होगा आर इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है ओके। अब एक एज यहां पर हमने कंसीडर किया है ए बी। वैसे आप यहां पर ए और ई के अक्रॉस मतलब अक्रॉस द एज ए ई इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बी ई ई एफ या फिर ए डी या फिर डी सी है ना। मतलब टोटल 12 एजेस आर देयर। तो एग्जाम में किसी भी एक एज के अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये यहां पर जो फार्मूला तैयार होगा वो फार्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नो सेकंड क्वेश्चन यहां पर ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस अ फेज डायगोनल ओके। अब देखिए फेज डायगोनल मतलब क्या होता है जैसे ए बी सी डी ये फेस हो गया फ्रंट साइड का फेस ओके। अब फेज डायगोनल मतलब अगर हम ए पॉइंट लेते हैं तो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पर सी पॉइंट होगा ओके। सो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस फेस राइट स्टूडेंट। या फिर अगर हम डी पॉइंट लेते हैं तो डी पॉइंट का डायगोनली अपोजिट पॉइंट यहाँ पर कौन सा होगा बी पॉइंट होगा राइट। तो अक्रॉस डी एंड बी या फिर अक्रॉस ए एंड सी अगर हम ई पॉइंट लेते हैं तो मुझे बताइए साइड का जो फेस होगा कौन सा फेस ए ई एच डी ओके। अगर हम ई पॉइंट लेते हैं तो डी और ई के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो दैट इज अक्रॉस फेस डायगोनल है ना। मतलब किसी भी अगर यहां पर देखिए 6 फेसेस है तो 6 फेसेस में देखिए एक फेस अगर यहां पर है ए बी सी डी तो यहां पर 2 डायगोनल्स होंगे डी बी और दूसरा कौन सा होगा ए सी। वैसे यहां पर देखिए बी एफ जी सी ये फेस है तो यहां पर 2 डायगोनल्स कौन से होंगे सी एफ और दूसरा जी बी। किसी एक फेस का अगर एक डायगोनल हम कंसीडर करते हैं तो उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये यहां पर हमें निकालना है। मतलब अक्रॉस फेस डायगोनल
अक्रॉस फेज डायगोनल हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन तैयार करना है, राइट स्टूडेंट। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है दैट इज अक्रॉस बॉडी डायगोनल, अक्रॉस बॉडी डायगोनल। ओके, यहां पर भी हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब बॉडी डायगोनल मतलब क्या होता है, जो 3 डायमेंशनल क्यूब है यहां पर उसका डायगोनल निकालना है। देखिए अगर हम ए पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हैं एक टर्मिनल, तो एज अ होल क्यूब इसका डायगोनली पॉइंट दूसरी तरफ कौन सा होगा, जी पॉइंट होगा, राइट, ए जी, है ना। अगर हम डी पॉइंट कंसीडर करते तो इसका बॉडी डायगोनल पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा एफ होगा, एच का बॉडी डायगोनल पॉइंट बी होगा, या फिर ई का बॉडी डायगोनल पॉइंट कौन सा होगा, सी होगा। तो उसके अक्रॉस, है ना, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन तैयार करना है और ये कांस्टेंट देते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विथ अक्रॉस एज, देखिए यहां पर नंबर 1 हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस एज। तो अक्रॉस एज हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए यहां पर ए पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो ए बी एज हम कंसीडर करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, बी पॉइंट होगा, राइट। अब सपोज यहां पर ए और बी के बीच अगर हम सेल कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस इज प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ओके, इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट विड्रॉ होगा, आई करंट, ओके, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर से यहां पर तीनों पास से अगर करंट आता है तो टोटल करंट कितना होगा, ये फिर से आई होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट देखिए, ए पॉइंट पर देयर आर 3 वेज, ओके, तो अक्रॉस 3 पाथ एंड रेजिस्टेंस वैल्यू भी सेम है तीनों की, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब करंट भी यहां पर इक्वली होगा। ओके, तो देखिए करंट कितना होगा यहां पर I/3, यहां पर करंट कितना होगा I/3 और यहां पर भी कितना होगा I/3, राइट स्टूडेंट। अब देखिए तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो अक्रॉस AD पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, यहां पर करंट है I/3 इनटू रेजिस्टेंस कितना है R, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा, मतलब A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, ठीक है। तो D पर एक पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल E पॉइंट पर होगा एंड उतना ही पोटेंशियल B पॉइंट पर होगा, राइट। देखिए D पॉइंट और E पॉइंट इन दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, ओके। अब D पॉइंट पर देखिए यहां पर करंट कितना आता है I/3, तो ये करंट यहां पर डिवाइड हो जाएगा I/6 और यहां पर करंट कितना होगा I/6। नाउ देखिए E पॉइंट पर अब करंट कितना आ गया I/3, तो यहां पर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I/6, ये भी I/6, ओके। देन अब यहां पर करंट कितना आएगा, ये I/3, राइट स्टूडेंट। अब देखते हैं यहां पर देखिए E पॉइंट से H की तरफ कितना करंट आ रहा है I/6, D पॉइंट से भी I/6, तो यहां पर ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे और यहां पर करंट कितना होगा I/3, राइट। अब G पॉइंट पर देखिए ये करंट I/3, ये भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I/6, ओके। अब C पॉइंट पर देखिए इधर से करंट कितना आता है I/6, इधर से आता है I/6, तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा I/3। वैसे I/6 और ये I/6 ये दोनों यहां पर कंबाइन हो जाएंगे और इसमें से करंट कितना पास होगा I/3, मतलब B पॉइंट पर I/3 टोटल रिटर्न करंट कितना हो रहा है, उतना I। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आपको समझ में आ गया। अब यहां पर हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं करना है, ओके। अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते तो डिफरेंट लूप्स के लिए इक्वेशन तैयार होंगे,
और ये तीनों पॉइंट के इक्वेशन हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शॉर्ट हमें कंडीशन डिस्कस करनी है, जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस की थी। देखिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है ना, अगर 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है तो उसमें से करंट पास नहीं होता है, और वो पॉइंट हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। सिमेट्रिकल डायग्राम में हमने देखा है कि अगर अलोंग द एक्सिस ओके उसको फुल कर देते तो जहां जहां पर पॉइंट कोइंसाइड होता है वो पॉइंट हम एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। वो टेक्निक यहां पर हमें यूज करनी है। तो पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं। ओके, तो देखिए डी एंड ई पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ गया। वैसे अब यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए C टू B कितना करंट आ रहा है? I/3। F टू B कितना करंट आ रहा है? I/3। ओके, और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है ना सब तरफ, तो इसका मतलब C पॉइंट एंड F पॉइंट ओके इन 2 पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए, अगर हम D पॉइंट और देखिए D पॉइंट और E पॉइंट दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, तो अगर ये 2 पॉइंट हम ज्वाइन भी कर देते हैं तो फिर ये रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल। यहां पर देखिए अगर C पॉइंट और D पॉइंट हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? फिर CB रेजिस्टेंस और FB रेजिस्टेंस पैरेलल आ जाएंगे। वैसे ही CG और GF रेजिस्टेंस भी पैरेलल आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? देखिए A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एकदम इजी है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए, यहां पर A पॉइंट ओके और यहां पर B पॉइंट है, ये 2 पॉइंट यहां पर लिखे हमने। अब D और E पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम ओके तो यहां पर क्या होगा? D और E पॉइंट होंगे। वैसे यहां पर अगर C और F पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं हम तो यहां पर C पॉइंट और F पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, और ऊपर के ये 2 पॉइंट रहेंगे फिर H एंड G। तो यहां पर लिखते हैं हम इसको H और ये G पॉइंट ओके। अब देखिए A और B के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, राइट। देन अब देखिए ध्यान से इधर D और E अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम ओके, देखिए ये E पॉइंट यहां पर लाते हैं तो AE रेजिस्टेंस AD रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए AD और AE रेजिस्टेंस, AD यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, राइट, और E पॉइंट भी D पॉइंट के साथ आ गया तो AE रेजिस्टेंस यहां पर ऐसा होगा ओके। तो AD रेजिस्टेंस और AE रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल आ गए। वैसे यहां पर देखिए अगर C पॉइंट और F पॉइंट हम कनेक्ट कर देते हैं तो BC रेजिस्टेंस एंड BF रेजिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल आ जाएंगे, बिकॉज देखिए BC रेजिस्टेंस यहां पर एंड BF रेजिस्टेंस यहां पर होगा ऐसा, तो ये दोनों पैरेलल आ जाते हैं। वैसे यहां पर अब जब हम D और E पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए ध्यान से HC रजिस्टर एंड HE रजिस्टर ये दोनों भी पैरेलल आ जाएंगे। देखिए HD एंड HE, बिकॉज D और पॉइंट एक ही पॉइंट हमने इसको ज्वाइन कर लिया। वैसे यहां पर देखिए C और F ज्वाइन जब करते हैं हम तो CG एंड GF ये दोनों रेजिस्टेंसेस यहां पर पैरेलल आ जाएंगे। देखिए C एंड G ओके एंड G एंड F, राइट, और फिर H और G के बीच एक रेजिस्टेंस है यहां पर, राइट। अब देखिए यहां पर जब हम D और E पॉइंट ज्वाइन करते हैं, C और F पॉइंट ज्वाइन कर लेते तो DC रजिस्टर एंड EF रजिस्टर, देखिए यहां पर पॉइंट D है और यहां पर पॉइंट C है तो उनका एक रेजिस्टेंस होगा ना यहां पर ओके। वैसे E पॉइंट एंड F पॉइंट, E पॉइंट और ये F पॉइंट उसका भी एक रेजिस्टेंस यहां पर होगा। तो कुछ इस तरह की डायग्राम यहां पे तैयार हो जाती है ओके स्टूडेंट्स। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं।
समझ में आ रहा आपको या नहीं? देखिए इस क्यूब को हम यहाँ से अगर निकाल सकते हैं तो मैं आपको इमेजिनेशन करवा सकता हूँ। ओके ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको निकालते हैं हाथ में। ओके देखिए इस क्यूब को अगर मैं जेंटली ऐसे निकालता हूँ, ओके तो देखिए ये क्यूब आ गया। अब इस क्यूब को क्या करना है हमें, ओके देख पा रहे हैं आप ऐसा, राइट? ओके तो अब इस क्यूब को उस क्यूब के साथ, स्केलेटन के साथ हम कंपेयर करेंगे। देखिए ये पॉइंट कौन सा होता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओके सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी और एच, राइट स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखिए ये डी पॉइंट और ई पॉइंट है ना, ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो गए, और इधर सी पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल, जैसे मैंने यहां पर लिखा है डीई एंड सी एफ। ओके तो देखिए ध्यान से फिर से एक बार, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, सी पॉइंट, एफ पॉइंट, ओके ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये एच पॉइंट और ये जी पॉइंट। अगर हम यहां पर डी पॉइंट और ई पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, वैसे यहां पर कौन से दो पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, सी एंड एफ पॉइंट, राइट स्टूडेंट? तो ध्यान से देखिए इस तरह के डायग्राम आपको दिख रहे हैं, राइट? अब देखिए डी और ई पॉइंट यहां पर आ गए, डी और ई पॉइंट यहां पर आ गए, सी और एफ पॉइंट भी यहां पर आ जाते हैं, बराबर है ना? और यहां पर ये कौन सा पॉइंट होगा, एच, यहां पर ये होगा जी, और ए भी नीचे हो गए। तो अब मुझे बताइए आपको इसमें जो डायग्राम दिखाई दे रही वही डायग्राम यहां पर दिखाई दे रही है या नहीं, बराबर है ना? अब समझ में आ गया आपको? ओके तो मुझे बताइए अब ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है। ओके अब एच और जी के बीच एक ही रेजिस्टेंस है, एच और डीई पॉइंट के बीच ये दो रेजिस्टेंस आ गए, डीई पॉइंट और ए के बीच ये दो रेजिस्टेंसेस आ गए, वैसे जी और सी एफ के बीच ये दो रेजिस्टेंस आ जाते हैं, सी एफ और बी पॉइंट के बीच ये दो रेजिस्टेंसेस। ओके और फिर देखिए डीई पॉइंट, सी एफ पॉइंट, तो दोनों के दो रेजिस्टेंस, तो ये दो रेजिस्टेंस, राइट? डायग्राम वैसे दिख रहा है आपको? वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके राइट, ये समझ में आ गया पूरा आपको? ओके थैंक यू क्यू। ओके इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए अब डायग्राम कैसे होगी, यहां पर ये रेजिस्टेंस आर है, आर 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 आर, ओके सब आर आर रहते हैं बिकॉज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। अब ए पॉइंट, ओके और ये बी पॉइंट, इनके बीच आर रेजिस्टेंस है, राइट? अब यहां पर देखिए ये दो आर आर, आर आर अगर पैरेलल है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, आर बाय टू, राइट? देन यहां पर भी कितना होगा, आर बाय टू, दिस इज आर, दिस इज आर बाय टू, ये भी आर बाय टू, ये भी आर बाय टू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, यहां पर कितना होगा, आर आर मतलब पैरेलल आर बाय टू, इसकी वैल्यू आर बाय टू, यहां पर आर बाय टू, ओके इनके बीच रेजिस्टेंस आर। ओके अब यहां पर देखिए जी और इन दोनों पॉइंट के बीच आर आर पैरेलल, तो इस यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू आर बाय टू, और यहां पर भी कितनी होगी, आर बाय टू। अब ये दो पॉइंट है, इनके बीच भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड, उनका भी इक्विवेलेंट क्या होगा, आर बाय टू, ये वैल्यू आर बाय टू, ये आर, राइट? अब देखिए आर बाय टू, आर बाय टू, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो यहां पर उनकी सिर्फ एडिशन होगी। देखिए आर बाय टू, आर बाय टू, देखिए आर बाय टू, आर और ये आर कितना होगा, टू आर, तो यहां पर ये दो पॉइंट्स देखिए, ओके कौन सा, आर बाय टू प्लस आर बाय टू, आर और ये आर मतलब आर प्लस आर, टू आर, ये टू आर हो जाएगा। देन ये यहां पर आर बाय टू, राइट? देन ये आर बाय टू, यहां पर ये आर बाय टू होगा,
यहाँ पर ये r/2 होगा, और फिर यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट, और उनके बीच रेजिस्टेंस होगा R। ओके, नाउ अब 2R एंड r/2 आर पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर A पॉइंट B पॉइंट, इनके बीच R रेजिस्टेंस है, राइट, एज इट इज। अब 2R और r/2 इनका इक्विवेलेंट आपने निकाला होगा, कितना आता है वो? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू r/2, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू r/2। हाँ बताइए, 2R और r/2 का इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? जल्दी से करो कैलकुलेट। मतलब 2R इंटू r/2 डिवाइडेड बाय 2R प्लस r/2 लेना है। ओके, तो कितना आता है वो? ओके, तो ये आता है 2R/5, बराबर है। अब देखिए तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में r/2 प्लस r/2 कितना होगा? R होगा, और ये 2R/2। ओके, तो ये पॉइंट B पॉइंट, इनके बीच ये R रेजिस्टेंस है, और इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? आप करो जल्दी से, r/2 R प्लस 2R/5 कितना होगा? 7R/5, राइट। अब ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ देखिए 7R/5 और R ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालना है हमें। ओके, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन, तो 7R/5 into R डिवाइडेड बाय 7R/5 प्लस R। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा? ये 7/5 R² डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन, 5 प्लस 7 कितना? 12R/5, 5 गेट कैंसिल, एक R² के साथ कैंसिल, देयरफॉर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? कितना? 7/12R। तो ये होगा यहाँ पर, मतलब अक्रॉस AB एज, ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 7/12R। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 7/12R, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, राइट स्टूडेंट। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।